जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों दिन प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं से यह न्यूज़ यह समाचार सुनते ही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज इस जगह पर मसीही लोगों को सताया गया, आज उस जगह पर मसीही लोगों को सताया जा रहा है, आज छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों पर सताव है, आज बिहार में है, जगह जगह पर अलग अलग जगह से हमें दिन प्रतिदिन एक ना एक दिन हमें न्यूज़ जरूर मिलने पाती है। और इस वर्तमान समय में जबकि ईस्टर का समय था, संडे का समय था, संडे की आराधना हो रही थी, उन समय में दोस्तों गुजरात राज्य में अहमदाबाद में एक ऐसी ही घटना सामने आती है जहां पर चालू सभा में जहां पर आराधना हो रही थी, जहां पर वचनों को सुनाया जा रहा था, यानी कि संडे के दिन जब सभा होती है उस दिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि चाहे उसमें जवानों से लेकर कम उम्र के भी लड़के थे जो कि सभा में घुस आते हैं लाठी डंडों के साथ में और उस जगह पर बहुत ही धमकाया जाता है। परंतु दोस्तों परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उस जगह पर मारपीट या ऐसा कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और दोस्तों कुछ समय के बाद यह मामला पुलिस के पास भी जाता है और तब जाकर यह मामला कुछ समय के बाद शांत होने पाता है। दोस्तों खबर के अनुसार यह पता चलता है कि उन लोगों को उस चर्च में या उस जगह पर धर्म परिवर्तन की कुछ बातें उसको पता चली थी। जो भी उस जगह पर जवान लोग गए थे लाठी डंडों के साथ, पुलिस का भी यही कहना था कि धर्म परिवर्तन की कुछ ऐसी बातें उसे पता चली थी। परंतु दोस्तों यहाँ पर बात आती है ऐसी घटना की जो इस संसार के कोने कोने में कई ऐसे भाई है जो हिंदू भाई बहन है वह ऐसा सोचते हैं कि मसीही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। परंतु दोस्तों मैं और आप यह जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यीशु मसीह जो है वह धर्म परिवर्तन नहीं करता परंतु वह मन परिवर्तन करता है। यीशु मसीह जो है वह पापों से मुक्ति देता है। यीशु मसीह जो है हमारे जीवन को बदलता है कि एक नई दिशा दिखाए जिस पर हम चलकर स्वर्ग राज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस मैसेज को अगर कोई अन्य जाति भी देख रहा है तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि मसीहियत में कोई भी ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं होता परंतु मन परिवर्तन होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मसीही लोग धर्म परिवर्तन करते हैं या दबाव से या पैसे देकर या कुछ भी ऐसा, तो मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एक हफ्ते तक एक मसीही व्यक्ति के साथ रहकर देखिए, घूम कर देखिए, चाहे उसमें सेवक ही क्यों ना हो, और उससे बाइबल की जानकारी लीजिए कि क्या सही में ऐसा होता है। दोस्तों तभी आप इसकी सच्चाई को जानने पाओगे क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि धर्म परिवर्तन हो या पैसे देकर या कुछ भी ऐसी घटना नहीं होती है। परंतु दोस्तों मैं हर एक मसीही भाई बहनों से एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जब भी मुझे और आपको ऐसी घटना सामने आती है मेरे और आपके सामने, चाहे उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे यूट्यूब के माध्यम से भी क्यों ना हो, तब हमें उस घटना को देखकर नज़रअंदाज नहीं करना है कि यह तो उस जगह की थी या उस जगह की पर हुआ था। नहीं दोस्तों, चाहे इस संसार के किसी भी कोने में हो, चाहे इस संसार के किसी भी जगह पर क्यों ना हो, जहाँ पर भी मुझे और आपको यह बात मालूम चलती है कि मसीही लोगों को सताया जा रहा है, तब दोस्तों मुझे और आपको जितना भी बन पड़े उतना उसके लिए आगे आना है। और दोस्तों हमें जितना भी हो सके उनके लिए एटलीस्ट इतना तो करना है कि प्रार्थना हम जरूर करें। चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में, भारत देश में ही नहीं परंतु इस भारत देश के अलावा भी कई देश है, चाहे अमेरिका, चाहे जापान, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, हमें हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक मसीही लोगों के लिए। दोस्तों हमें मसीही लोगों के लिए ही नहीं परंतु हर एक अन्य जाति लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है।
क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम मसीह में अलग नहीं है। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, प्रयत्न करो, क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर जो सबके मध्य में और सब में है। हर कहीं हर जगह पर हम इस संसार में कहीं पर भी परमेश्वर की आराधना क्यों ना कर रहे हैं दोस्तों, आप और मैं जो भी सच्चे हृदय से सच्चे वचनों के अनुसार हम सच्चाई से चलते हैं, हम सब जन मिलकर एक ही परमेश्वर के लोग हैं। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए हमें ऐसी घटनाएं जहां पर भी होती है तब हमें इतना तो जरूर करना है कि सारे मसीही लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें और ऐसी बातों को बनाए कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना होने पाए। दोस्तों आज की इस वर्तमान समय में भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर हरेक धर्मों को मानने की आज़ादी है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब ऐसा कोई भी अवसर आता है तो उस जगह पर शांति की बातें ही कहते हैं, चाहे ईस्टर का हो, चाहे फिर नाताल का भी समय क्यों ना आता हो। उन समयों में भी जब हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे समयों में जाते हैं तब वहाँ पर शांति की ही बातें करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो कि परमेश्वर ने भारत देश में दिया है दोस्तों। परंतु दोस्तों हम मसीही लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि हम ऐसे संजोगों में, ऐसी स्थिति में प्रार्थना करें और जितना भी हो सके हम आगे आए, ताकि दोस्तों जो मसीही लोग हैं वह टूटने ना पाए। जो कि नए नए मसीह में आते हैं उसका विश्वास डगमगाने ना पाए। इसलिए मुझे और आपको ऐसा करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। परंतु दोस्तों आज के वर्तमान समय में ऐसा भी देखा जाता है कि इन समयों में एक संस्था का दूसरे संस्था से नहीं बनता, एक पास्टर का दूसरे पास्टर से नहीं बनता। यद्यपि परमेश्वर तो हमें एकजुट एक मन होने के लिए कहता है, क्योंकि हम सभी की दौड़ जो है वह एक ही है। परमेश्वर भी एक ही है, प्रभु भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, विश्वास भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है और हम जिस जगह पर जाने वाले हैं वह जगह भी एक ही है। तो दोस्तों हम ऐसी बातों को छोड़कर, ऐसे विचारों को छोड़कर मसीह में एकता बनाए रखने का यत्न करें और जितना भी हो सके आने वाले समय में हम ऐसा एक माध्यम तैयार करें कि जिस पर हरेक मसीही भाई बहन एकजुट होने पाए। इस संसार का कोई भी मसीही क्यों ना हो, कोई भी संस्था का क्यों ना हो, आने वाले समय में हम एकजुट होकर चलने पाए परमेश्वर के खरी शिक्षा के साथ। ऐसी हमें योजना बनानी है दोस्तों, ताकि आने वाले समयों में ऐसा सताव या फिर ऐसी कोई भी घटना ना होने पाए जो कि आज के इस वर्तमान समय में हम मसीही लोगों में, मसीही कलीसियाओं में देखने को मिलती है कि आज इस जगह पर सताया जा रहा है, कल उस जगह पर ऐसी ढेरों घटनाएं मेरे और आपके सामने आती है दोस्तों। और दोस्तों यह तभी रुक सकती है, यह तभी आगे जाकर ऐसी घटना नहीं होने पाएगी जबकि हम मसीही लोगों में एकता बनी रहेगी दोस्तों। आज हम दूसरों की बुराई करना ही नहीं थकते, आज हम दूसरों की निंदा करना ही नहीं थकते। ऐसी बातों को हमें छोड़ना होगा। अगर हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है या वहाँ पर गलत हो रहा है मसीहियत में भी, तब भी मुझे और आपको सुधारने की कोशिश करना है, सुधार लाकर हमें मसीह में आगे बढ़ना है दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।